साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज 31वां दिन है। 30 लेक्चर आ चुके हैं। हम लोग 31वें लेक्चर की तरफ बढ़ चले हैं, जिसमें साइंस और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी में शुद्ध चल रहा है और साइंस में चल रहा है बायोलॉजी। आज साइंस की अंतिम क्लास है। कल की क्लास से मतलब अगले वीडियो से जो है हम लोग यूपी स्पेशल देखेंगे, साथ साथ जो है शुद्ध की भी ये अंतिम क्लास है। कल से वापस से हम लोग जो है शुरू करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द से, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मतलब ये हो गया कि एक बार हिंदी हमारी पूरी ख़त्म हो गई है, दूसरी बार हम हिंदी की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगले अगले वीडियो से, इस वीडियो से नहीं। ठीक है, अभी तो आज के वीडियो में शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो जब अगले वीडियो से हम हिंदी शुरुआत करेंगे तो जो प्रश्न हमने देख लिए हैं वो वापस रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे के सारे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है किसकी? विषाणु की। किसकी? विषाणु की। अगला है, मस्तिष्क आवरण शोथ व्याधि किस कारण होती है? तो शोथ व्याधि जो होती है मस्तिष्क आवरण, वो होती है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगला है, कार्निया की आकृति असामान्य होने पर व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इस व्याधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इस व्याधि को जाना जाता है दृष्टि वैमनस्य यानी एस्टिजमैटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिजमैटिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक्जिमा यानी एलर्जिक व्याधि रोग का संबंध किससे है? तो एक्जिमा का संबंध है त्वचा से। अगला है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से कुशिंग रोग हो जाता है? कुशिंग रोग पूछा है किस हार्मोन के अधिक स्राव से जो है कुशिंग रोग हो जाता है? तो होता है एंडिनल। कौन सा? एंडिनल हार्मोन, एड्रेनल, सॉरी मैं जो है वो डा के नीचे वो लगाना भूल गया। एड्रेनल हार्मोन जो होता है, लड़ो या मरो हार्मोन जिसे कहते हैं, वो जो है उसके कारण कुशिंग रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी वायरस है। सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? एडिनो वायरस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? तो वो होता है रेट्रो वायरस। टैटू बनवाने से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो यकृत शोथ बी हो जाती है। ठीक है, यकृत शोथ बी नाम की बीमारी हो जाती है टैटू बनवाने से। अगला है, किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो वो होता है खसरा, मीजल्स जिसे कहते हैं, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, इम्यूनोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? तो इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। किसको? एडवर्ड जेनर को। अगला है, पशुओं में फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है? तो विषाणु यानी वायरस है। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग का कारण विषाणु होता है। ठीक है, अगला है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग किसके इलाज के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, एनोस्मिया का में किसका ह्रास होता है? तो एनोस्मिया एक बीमारी होती है जिसमें सूंघने की शक्ति जो है कम हो जाती है। ठीक, अगला है, हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। तो हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो पोटेशियम से नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला है, शाही रोग जिसे रॉयल डिसीज कहते हैं। किसको कहते हैं रॉयल डिसीज? हीमोफीलिया को। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारियां अमीर लोगों को ज़्यादा होती है, हीमोफीलिया। ठीक, अगला है, सल्फोनामाइड किस प्रकार की बीमारियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फोनामाइड जो है प्रयोग किया जाता है जीवाणु जनित बीमारियों में। ठीक है, अगला है, हृदय रोग के लिए सर्वाधिक अच्छा तेल कौन सा है? तो सूरजमुखी का तेल सबसे बेहतर होता है। ठीक, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो उनके लिए सबसे अच्छा तेल सूरजमुखी का। अगला है, व्यायाम करने से बढ़ता है। तो व्यायाम करने से क्या बढ़ता है? सोमैटोट्रोपिन बढ़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
अगला है तंबाकू और इसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है, याद कर लीजिएगा। अगला है जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो जीव विज्ञान संस्थान है भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं सही मिलान के लिए, तो याद कर लीजिएगा। कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियों का अपघटन होता है धीमा, जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक, क्योंकि जो है श्वसन दर वहाँ कम हो जाती है। अगला है हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन थी? तो गेहूं थी। मनुष्यों के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? तो 2014 में हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत चेचक या स्मॉल पॉक्स मुक्त कब हुआ? तो 1977 में हुआ। भारत गिनी वर्म एक बीमारी थी, ठीक है, गिनी वर्म एक बीमारी थी जो कि मुक्त हुआ 2000 में, ठीक है। तो पोलियो मुक्त हुआ 2014 में, चेचक या स्मॉल पॉक्स हुआ मुक्त हुआ 1977 में, और गिनी वर्म बीमारी से मुक्त हुआ 2000 में, ठीक है। भारत में अभी उन्मूलन नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है? डिप्थीरिया का नहीं हुआ है, छोटी माता चिकन पॉक्स का नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनते जरूर हैं, याद कर लीजिएगा। अगला है स्वाइन फ्लू कारक है, तो स्वाइन फ्लू किसका कारक है? तो H1N1 का है। अगला है कुष्ठ रोग का कारक क्या है? तो जीवाणु है। तपेदिक रोग का कारक वो भी जीवाणु है। एड्स पहचानने हेतु परीक्षण किया जाता है, एलिशा और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, ठीक। अगला है पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। विषाणु जनित रोग है पीलिया, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला है पैरालिसिस से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो पैरालिसिस से प्रभावित अंग नाड़ी होता है। आर्थराइटिस से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो जोड़ होता है। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत होता है। कौन सा? आंत। अगला है किसे तृतीयक एंटीजन कहते हैं? तृतीयक एंटीजन किसे कहते हैं? मतलब 3 तरह का एंटीजन होता है, तो DPT को कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ठीक है। पी का मतलब पर्ट्यूसिस, जिसे काली खांसी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये होता है आपका मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन के जो है उपस्थिति के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक प्रश्न छूट गया, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया रोग होता है जवान महिलाओं में, ठीक है। हिस्टीरिया रोग किस में होता है? जवान महिलाओं में। अगला है यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस रोग में रेटिना पर यानी आंख में चेरी लाल धब्बा बन जाता है, देखा जाता है। तो यह कौन सा रोग है? तो यह होता है टे शैक्स रोग। कौन सा? टे शैक्स रोग है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला है सल्फा औषधि है, तो सल्फा औषधि क्या होती है? सिबाजोल है, ये एक एंटीबायोटिक होती है सल्फा औषधि, ठीक। अगला है एथलीट फूट का कारक क्या है? तो फंगी है, कवक जो है एथलीट फूट का कारक होता है। अगला है मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। हाल ही में तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला है टाइफाइड में परीक्षण होता है, तो विडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है टीबी में परीक्षण होता है, तो टीबी अगर हो तो उसमें परीक्षण होता है मैटेक्स। पीत ज्वर होता है, तो पीत ज्वर क्या है? विषाणु जन्य रोग है, मादा एडीज एजिटाई के काटने से होता है, ठीक है। अगला है BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के इस्तेमाल के लिए, क्षय रोग के रोकथाम के लिए BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी ज्वर होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर का अन्य नाम। अगला है मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया रोग की वाहक होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर,
क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी होती है बर्फ द्वारा उपचार करना, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। मधुमेह का संबंध किससे होता है? तो मधुमेह का संबंध अग्नाशय से होता है। आवृत्त बीजी पौधों के बीज में होता है, तो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनके बीज में सुप्त एम्ब्रियो पाया जाता है। आरोहण मूल पाई जाती है किसमें? पान में, ठीक है। शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो जड़ का रूपांतरण ही शकरकंद बनता है, ठीक है। अगला है प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है, ठीक है, रूप होता है प्याज, ठीक है, तने का। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा? रेनिन, ठीक। अगला है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो एंटी स्कंदन यानी रुधिर जम न जाए उसके लिए सोडियम ऑक्सलेट जो है मिलाया जाता है, ठीक। अगला है अल्फा कीरोटीन प्रोटीन उपस्थित होती है, तो अल्फा कीरोटीन प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होती है। कोलिन की कमी से विकास होता है किसका? फैटी लीवर का विकास होता है। किस विटामिन को प्रतिगंजापन की संज्ञा दी गई है? तो इनोसिटॉल विटामिन को जो है प्रतिगंजापन की संज्ञा दी गई है। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रुधिर में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो लगभग 8% प्रोटीन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है टेफ्लॉन, ठीक है। अगला है टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है क्या? फ्लोरीन पाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला है एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है भाप श्रवण का। किसका? भाप श्रवण, ठीक। अगला है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल जो है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अगला है रबर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो रबर के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्क यानी कैंसर रोग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, तो स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी होता है? आंवला। अबिंदुकता एक बीमारी है, किसकी? आंखों की, ठीक है, अबिंदुकता किसकी बीमारी है? आंखों की। अगला है अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब होगी, किस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है? तो वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में, ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब पाई जाती है। अगला है भारत के आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है, तो वो होती है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, मतलब ये रोग निवारण के लिए जो है मतलब आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है, तो जीरोप्थैल्मिया जो है एक रोग है जिसको खत्म करना आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। आज से साइंस की क्लासेस खत्म है, कल अगले वीडियो से जो है हमारा यूपी स्पेशल शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए जीएस के प्रश्नों को देखा, अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है, अगर कहीं शुद्ध अशुद्ध में आपको गलती दिखाई देती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट में मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा। कभी कभार ह्यूमन एरर के कारण लिखने में एक का शुद्ध अशुद्ध गलत हो सकता है या कोई भी मतलब प्रश्न गलत हो सकता है। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। एक तरफ अशुद्ध दिया गया है, एक तरफ शुद्ध दिया गया है। पक्षीराज जो छतरी वाला छा है उसमें जो बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। पक्षीराज, पक्षीराज जो है शुद्ध होता है। देखिए जो प्रिंट मिसप्रिंट है तो उसको आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा।
तो उससे आपको पता चल जाएगा। राजनैतिक, राजनैतिक अशुद्ध शब्द होता है, राजनीतिक शुद्ध शब्द होता है। व्यवहारित, व्यवहारित अशुद्ध शब्द है व्यवहृत, व हा के नीचे रा और त, व्यवहृत शुद्ध शब्द होता है। पूज्यनीय, पूज्यनीय अशुद्ध है, पूजनीय और पूज्य जो है दोनों शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को देखते चलते हैं। पुनराभिनय, पुनराभिनय, पुनराभिनय जो है अशुद्ध शब्द है पुनर्भिनय, पुनर्भिनय शुद्ध शब्द है। नीरस अशुद्ध है, नीरस शुद्ध है। तदोपरांत अशुद्ध है, तदुपरांत शुद्ध है। मतंतर, मतंतर अशुद्ध शब्द है, मतांतर शुद्ध शब्द है। मुहूर्त, मुहूर्त अशुद्ध होता है, मुहूर्त शुद्ध होता है। दायित्व, दायित्व में ई नहीं रहेगा, या में छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, दायित्व। नुपुर, नुपुर अशुद्ध है, नूपुर ना में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, नूपुर जो है शुद्ध शब्द है। भास्कर, भास्कर में सादा शा रहेगा आधा, ठीक है, ये अशुद्ध है, और सादा शा आधा रहेगा तो शुद्ध है। ठीक, अगला है निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति गलत है, निवृत्ति जो है शुद्ध शब्द है। निवृत्ति जो है अशुद्ध है, निवृत्ति जो है शुद्ध शब्द है। नई, नई ऐसे नहीं लिखा जाता, नई ऐसे, या में बड़ी की मात्रा हो तो वो शुद्ध होता है। ठीक है, धैर्यता अशुद्ध शब्द है, धैर्य या धीरता जो है शुद्ध होता है। पौर्वात्य, पौर्वात्य जो है अशुद्ध शब्द है। पौर्विक और पौरस्थ और प्राच्य तीनों जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, भस्मीभूत, भस्मीभूत अशुद्ध शब्द है, भस्मीभूत हमारा शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, अगला है पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ ठा रहेगा टा की जगह। दधीची, दधीची, दधीची हमारा अशुद्ध शब्द है, दधीची धा में बड़ी की मात्रा रहेगा। पिशाच, पिशाच में सादा सा ना होके सीटी वाला सा रहेगा। ठीक है, पिशाच। दुष्कर, दुष्कर में सादा सा ना होके आधा जिसका पेट फटा होता है वो सा होता है। ठीक है, दुष्कर। ठीक, प्रतिकूल, प्रतिकूल अशुद्ध शब्द है, प्रतिकूल हमारा शुद्ध शब्द है। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी हमारा अशुद्ध शब्द है, प्रदर्शनी शा में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, प्रदर्शनी। राज्य महल अशुद्ध शब्द है, राजमहल शुद्ध है। निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अशुद्ध है, निरपेक्ष रा पूरा रहेगा ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तिलांजलि, तिलांजलि अशुद्ध शब्द है, तिलांजलि। ठीक है, ला में छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है, तिलांजलि, तिलांजलि हमारा शुद्ध है, तिलांजलि अशुद्ध है, तिलांजलि जो है हमारा शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला है याज्ञवल्क, याज्ञवल्क हमारा अशुद्ध है, याज्ञवल्क्य, वल्क्य, याग व आधा ला फिर आधा का फिर या, ये हमारा शुद्ध है। ठीक है, अगला है नभमंडल, नभमंडल अशुद्ध शब्द है, नभोमंडल होता है शुद्ध। क्या होता है, नभोमंडल। ठीक, मंडल। विषाद, विषाद ये हमारा अशुद्ध शब्द है, विषाद ऐसे लिखते हैं, वी छोटी वी और ये शा और द, विषाद। ठीक, अगला है परिस्थिति, परिस्थिति हमारा अशुद्ध शब्द है, परिस्थिति ता में छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल हमारा अशुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल मतलब त्रा में छोटी की मात्रा। महात्मा गण, महात्मा गण हमारा अशुद्ध शब्द है, महात्मगण माँ में छोटा आ की मात्रा रहेगी। ठीक है, बड़ा माँ की बड़ा की मात्रा नहीं रहेगी। यावत जीवन, यावत जीवन हमारा अशुद्ध शब्द है, यावत जीवन बड़ा या फिर वाह फिर आधा जा फिर पूरा जा में बड़ी की मात्रा व न, ये हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है,
फिर अगला है पूज्यास्पद। पूज्यास्पद हमारा अशुद्ध शब्द है, पूजास्पद होगा, या नहीं रहेगा। ठीक है। मिठाई, बड़ी की मात्रा ना हो, या में बड़ी की मात्रा ना हो के ई में बड़ी की मात्रा, ठीक है, ये शुद्ध। फिर जागृत, जागृत हमारा अशुद्ध शब्द है, जागृत, गा में नीचे रा रहेगा। ठीक है, जागृत। आगे बढ़ते हैं। अगला है चार दीवारी। चार दीवारी हमारा अशुद्ध शब्द है, चहार दीवारी। चहार दीवारी शुद्ध शब्द है। ठीक। अगला है बर्बरता। बर्बरता हमारा अशुद्ध शब्द है, बा बर्बरता, मतलब बा के ऊपर रा रहेगा। ठीक है, बर्बरता, ठीक है, शुद्ध शब्द है। फिर अवन्नति। अवन्नति हमारा अशुद्ध शब्द है, अवनति हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है। ऊपर लिखित। ऊपर लिखित हमारा अशुद्ध शब्द है, ऊपरी लिखित। ऊपरी लिखित हमारा शुद्ध शब्द है, ऊपरी लिखित। ऊपरी लिखित, लिखित, ऊपरी लिखित शुद्ध शब्द। अहेतुकी। अहेतुकी जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, अहेतुकी। अहेतुकी शुद्ध शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपरोक्त। उपरोक्त हमारा अशुद्ध होता है, उपर्युक्त हमारा शुद्ध शब्द है। ऐक्यता। ऐक्यता हमारा अशुद्ध शब्द है, ऐक्य और एकता। ऐक्य और एकता हमारा शुद्ध शब्द है। तत्कालिक। तत्कालिक हमारा अशुद्ध शब्द है, तात्कालिक, ता में बड़ा आ की मात्रा हो रहा है, तात्कालिक। ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द है। उच्छिष्ट। उच्छिष्ट हमारा जो है अशुद्ध शब्द है, ठा नहीं होता है, टा होता है, उच्छिष्ट। ठीक है। मृत्युंजय। मृत्युंजय में आधा न नहीं रहता है, ना जो आधा रहता है वो ऊपर बिंदी के रूप में रहता है। ठीक है। तो मृत्युंजय जो है ये अशुद्ध है। मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर बिंदी, फिर ज, फिर या। ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द है। फिर अगला है जगत प्राण। जगत प्राण हमारा अशुद्ध शब्द है, आधा ता हो जाएगा, जगत प्राण, जग अधता फिर प्राण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अहिल्या। अहिल्या हमारा अशुद्ध शब्द है, अहल्या। अहल्या हमारा शुद्ध शब्द है। अवधेश। अवधेश ये अशुद्ध शब्द है, अवधेश ये हमारा अशुद्ध है। अवधेश जो है ये हमारा शुद्ध रहेगा, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। विस्मय। विस्मय में सादा सा रहेगा आधा। ठीक है, ये विस्मय हमारा गलत है, विस्मय इस तरह सही रहेगा। ठीक है। बृहत। बृहत, बृहत हमारा अशुद्ध शब्द है, बा नहीं रहेगा बल्कि वा रहेगा, बृहत, और ता के नीचे हलंत भी लग जाएगा। ठीक है। आंतरिक। आंतरिक हमारा अशुद्ध शब्द है, आंतरिक, बड़ा आ रहेगा। ठीक है, आंतरिक हमारा शुद्ध है। फिर अगला है भर्सना। भर्सना हमारा अशुद्ध शब्द है, भर्सना। ठीक है, भ फिर आधा ता फिर सा के ऊपर रा और ना, ये हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है। वरिष्ठ। वरिष्ठ हमारा अशुद्ध शब्द है, वरिष्ठ ठा रहेगा। ठीक है, वरिष्ठ हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है। तो ये रहे हमारे शुद्ध शब्द। तो ये हमारा जो है वाक्य शुद्ध है। जब हमारी क्लासेस खत्म होने वाली होंगी तो लास्ट में जो वीडियो आएंगे शुद्ध अशुद्ध के, तो उसमें वर्तनी शुद्धि जो है आपको जो है वीडियो उसका मिल जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।